एवरीवन, वेलकम टू हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में फूड किस तरीके से ट्रैवल करता है, ब्लड का क्या सिस्टम है, किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हार्ट की फंक्शनिंग देखेंगे कि हार्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले चैप्टर्स में देखा था, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में, कि फूड एंड वाटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही हमने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है टू सर्वाइव। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो अब इन सारी चीज़ों का इंटेक तो कर लिया ह्यूमन बीइंग ने या लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है ना, खा लिया, खाना खा लिया, पानी पी लिया और ऑक्सीजन भी इनहेल कर लिया। बट अब ये होगा क्या इनका, ये किस तरीके से ट्रैवल करते हैं हमारी बॉडी में। भाई हर जगह पहुंचाना भी तो है इन सारी चीज़ों को, ऑक्सीजन को एक एक सेल में पहुंचाना है बॉडी के, तो वो कैसे पहुंचेगा, या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे जाएंगे। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं होती, इनमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारी वेस्ट चीज़ें भी होती हैं हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी को समय समय पर बाहर निकालनी होती। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। डिड यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल। सो इन दिस फिगर 11.1 आपको ये दिख रहा है जो फिगर, इसमें ये है हार्ट। हार्ट से कुछ ब्लू और रेड कलर की वेसल्स निकली हुई हैं ना, बॉडी के हर पार्ट में जा रही हैं। कुछ बहुत थिक हैं और कुछ बहुत फाइन थ्रेड लाइक दिख रही हैं, जैसे इनको कैपिलरीज कहते हैं। सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हार्ट और ब्लड वेसल्स मिल करके कौन सा सिस्टम बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि यही वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, जो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन, फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले है ब्लड। What happens when you get a cut on your body? Blood flows out। ठीक है, जब कोई चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो क्या होता है, खून निकलने लगता है, ब्लड वहाँ से निकलने लगता है। बट what is this blood? Blood is a fluid which flows in the blood vessels। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, वेसल्स हैं, नलियाँ हैं, तो उन नलियों में क्या फ्लो होता है, एक फ्लूइड फ्लो होता है, एक लिक्विड फ्लो होता है, वो लिक्विड होता है ब्लड। It transports substances like digested food from the small intestine to other parts of the body। ये ब्लड का काम, सबसे पहला काम क्या है कि ये फूड को, जो कि डाइजेस्टेड फूड है, यानी फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स निकाले गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया अलग अलग जगहों पे बॉडी के, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है मतलब बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करती है। अब वो फूड ब्लड वेसल्स में आ गया और अब वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू दी सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जैसे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उसी तरीके से ब्लड वेसल्स का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का भी है। अब हमने रेस्पायर किया, रेस्पायर करने के बाद जो एयर हमने इनहेल की, उसमें होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहुँच गया लंग्स में। अब लंग्स से वो ऑक्सीजन अलग अलग हिस्से में बॉडी के कैसे जाएगा, ब्लड के साथ जाएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये सारी तो हमारे काम की चीज़ें हो गई, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं जो हमारी बॉडी को एक्सक्रीट आउट करनी होती हैं, बाहर निकालनी होती है बॉडी से। तो वो सारा जो वेस्ट मटेरियल है, वो सारा भी ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में और
एक्सक्रीट आउट होता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, तो अभी यही हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। देखिए ब्लड सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ब्लड बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिल करके बना हुआ है ना। ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। अच्छा, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें जो ब्लू कलर की वेसल्स हैं उनको कहते हैं वेन्स, और जो रेड कलर की वेसल्स हैं उनको कहते हैं आर्टरीज। जो रेड कलर की वेसल्स हैं, आर्टरीज जिनको बोलते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। मतलब ऐसा ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, मतलब साफ खून है ना, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून। ऑक्सीजन जिस ब्लड में है मतलब वो अच्छा ब्लड है, साफ ब्लड है। उसको किस तरीके से, किस कलर में शो किया जाता है, रेड कलर में शो किया जाता है, और आर्टरीज कैरी करती हैं ऐसा ब्लड। जबकि जो वेन्स हैं जो कि ब्लू कलर में दिखाई गई हैं, ये ब्लू कलर से मतलब ये है कि ऐसे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है और इसी वजह से ये साफ ब्लड नहीं है। तो ये कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, और वहाँ पे ये प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होता है मतलब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो फिर से ये साफ़ हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो वेसल, वो होती है वेन। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ब्लड की, तो ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा। अब इसमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा है ब्लड का, वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं ब्लड के अंदर, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि रेड पिगमेंट कैरी करते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं उनमें, किस कलर के, रेड कलर के, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड्स द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट, यही वो पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और ब्लड को हर एक पार्ट में लेके जाता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन भी हर एक पार्ट में पहुंच जाता है, एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल का काम क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का काम क्या हो गया कि इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन पहुंचा, जैसे हमने सांस लिया ऑक्सीजन पहुंचा, तो ये ऑक्सीजन जो पहुंचा इसी के साथ ही हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और ये अब क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन भी पूरी बॉडी में चला गया। टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। तो विदाउट हीमोग्लोबिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक सेल में बॉडी के ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो हीमोग्लोबिन क्योंकि रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसी वजह से ब्लड का जो अपीयरेंस है वो रेड कलर का है। तो अभी दो कंपोनेंट्स हमने देख लिए, कौन कौन से, एक देखा हमने प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। दूसरा हमने देखा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। ये रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। तीसरा कंपोनेंट है द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स। तो तीसरा कंपोनेंट हमें समझ में आ गया क्या होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इनका क्या काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर करते हैं, कभी कोई जर्म, कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई ऐसा इन्वेडर अगर अटैक करता है, तो फिर WBC जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो इन जर्म्स के अगेंस्ट अटैक करते हैं, हमारी बॉडी को फाइट करना सिखाते हैं। बूझो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। तो जब भी चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे ब्लड जमना, ऐसा लगता है जैसे ब्लड जम गया है ना, थक्का बनना शुरू हो जाता है। एक आध दिन बाद वो और ज़्यादा सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, ब्लड वहाँ से निकलता क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमारे ब्लड में चौथा कंपोनेंट जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करना। जब भी ब्लड हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से से निकलना शुरू होता है, चोट वगैरह इंजरी लग जाती है तब, तो उस केस में ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड का क्लॉट बनाना, मतलब ब्लड को जमा देना, ये सारा काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है। The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. अगर प्लेटलेट्स
अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो जो पर्सन है अगर उसको कोई सिंपल सा भी कट लगा है तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। तो हैवी ब्लड लॉस ना हो, इस वजह से ये मैकेनिज़्म हमारी बॉडी में इस तरीके से काम करता है कि कुछ फ्लो होने के बाद ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। फ्रेश ऑक्सीजन हमारी बॉडी इनहेल करती है और ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो अब लंग्स से इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक हिस्से में पहुँचाना है। तो कोई तो ब्लड वेसल होगी ना डेडिकेटेड, जो इस तरीके के ब्लड को पहुँचाती होगी बॉडी के हर हिस्से में। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी होता है, मतलब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके पहुंची ब्लड वेसल, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन है ये बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया अब उस ब्लड में। अब वो ब्लड जो है जो कि साफ़ नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वेस्ट है ना, वो इम्प्योर ब्लड है। तो वो कहाँ जाएगा, वो वापस से हार्ट में जाएगा और हार्ट से वापस लंग्स में जाएगा, जहाँ पे उसमें फिर से ऑक्सीजन मिलाई जा सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को लेकर के जो वेसल्स जाती हैं वो डिफरेंट वेसल्स हैं। सो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर। एक हो गई आर्टरीज, दूसरी हो गई वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो हैं, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि आर्टरीज जो हैं वो हार्ट से बाहर की तरफ ले जाती हैं ब्लड, है ना, हार्ट से दूर ले जाती हैं ब्लड को। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हार्ट से ले जा रही हैं बॉडी में तो मतलब साफ ब्लड ही ले जा रही हैं, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड लेके जा रही हैं। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसी जगह वेन्स आर दी वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो वेन्स वो वेसल्स हैं जो हार्ट की तरफ लेके आती हैं ब्लड को। आर्टरीज क्या है, जो हार्ट से बाहर ले जाती हैं ब्लड को, और वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ लेके आती हैं ब्लड को। अब हार्ट की तरफ लेके आ रही है मतलब जगह जगह से बॉडी के हर एक हिस्से से कौन सा ब्लड कलेक्ट करके ला रही हैं, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके ला रही हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और वो ब्लड क्या है, अब वो हार्ट के में लेके आएंगी और हार्ट से वो आगे ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स में, और लंग्स में वो वापस से क्लीन होगा वो ब्लड, उसमें वापस ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। और फिर जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि प्योर हो चुका है अब वो कौन लेके जाएगा सारी पार्ट्स में, आर्टरीज लेके जाएंगे, हार्ट से जाएंगे। तो ये 2 जो डेडिकेटेड वेसल्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे पल्स के बारे में देख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे हार्ट की फंक्शनिंग को। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, ये जो ब्लड पंप होता है ना हमारी बॉडी में, हार्ट पंप करता है ब्लड को, बहुत हाई प्रेशर में पंप करता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये काम होता है। इट इज़ अ रैपिड एक्शन, ठीक है, और बहुत हाई प्रेशर लगता है। इसी वजह से जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक एंड इलास्टिक होती हैं ताकि वो प्रेशर झेल पाएँ। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, तो जैसे ही हार्ट ने ब्लड पंप किया तो बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है आर्टरीज़ को, बहुत प्रेशर के साथ उनमें ब्लड आता है। तो इस वजह से आर्टरीज़ की जो वॉल है बहुत मोटी होती हैं। पल्स कैसे चेक करते हैं? प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर इन योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपने लेफ्ट जो हाथ की जो रिस्ट है, कलाई है, वहाँ पे आप इंडेक्स फिंगर यानी जो फर्स्ट फिंगर है आपकी और जो मिडिल फिंगर है, दोनों को आप इस तरीके से अगर देखेंगे रखकर तो आपको कुछ वहाँ पे पल्स जैसा एक थ्रॉबिंग सी महसूस होगी, है ना। तो वो क्या है? पल्स है। आपका जो हार्ट पंप करता है ब्लड, तो उसकी वजह से पल्स क्रिएट होती है, तो वो पल्स आप वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो 1 मिनट में कितनी बार बीट करती है पल्स, है ना, उसको कहते हैं पल्स रेट। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? तो आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी बार पल्स ये बीट हुई। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार बीट हुई,
पल्स, इसको कहते हैं पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन, यानी अगर कोई बहुत रनिंग वॉकिंग टाइप की एक्टिविटी में नहीं है और बहुत रेस्ट की पोजीशन पे है, तो एक पर्सन 1 मिनट में 72 से 80 बार उसका जो पल्स है वो बीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन गिवन है कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती हैं बॉडी में, कैपिलरीज मतलब बहुत, अब आगे जाके ये आर्टरीज जो है बहुत फाइन ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है ना, बहुत पतली पतली नलियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं कैपिलरीज। तो अब ये कैपिलरीज ही आपके बॉडी के एक एक सेल में ये फैली होती है। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए एरो डाउनवर्ड है ना, मतलब हार्ट से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी के हर हिस्से में जा रहा है, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। और बॉडी के हर एक पार्ट से देखिए एरो अपवर्ड है, हार्ट की तरफ जा रहा है ब्लड लेके, कौन सी वेसल्स जा रही हैं, वेन्स जा रही हैं। ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का क्या मतलब है, तो इसको हम देखते हैं जब हम हार्ट का मैकेनिज्म समझेंगे, कि हार्ट, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो तब हमें समझ में आएगा कि इनका क्या रोल है। ओके, तो हार्ट क्या होता है, हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट। तो हार्ट क्या है, एक ऑर्गन हमारी बॉडी का जो कंटिन्यूसली बीट करता है, और वो जब बीट करता है तो वो एक्चुअली पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। हमारे ब्लड को जो पंप करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है। और ये ब्लड के साथ साथ जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। कोई एक पंप है, मोटर पंप है सपोज, वो क्या हमेशा एक ही तरीके से पंप करता रहता है या वो ख़राब नहीं होता, बिल्कुल होता है। बट हार्ट एक ऐसा पंप है हमारी बॉडी के अंदर जो कि नॉन स्टॉप डे एंड नाइट वर्क करता है, और एक ही रूटीन, एक ही तरीके से वो पंपिंग करता रहता है। हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है, इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिलो द लंग्स। लंग्स के कुछ नीचे ये सिचुएटेड होता है, कहाँ पे, चेस्ट में, चेस्ट कैविटी में। और जो ये इसकी जो लोअर टिप है, मतलब नीचे से ये लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इसलिए कहते हैं ना हार्ट जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड पे है हार्ट की। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी है इतना बड़ा ही हार्ट होता है, रफली हमारी बॉडी में जो साइज़ है हार्ट का वो इतना ही होता है। अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। हार्ट के अंदर साफ खून भी है जिसमें ऑक्सीजन है जो उसको बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाना है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है जो उसको वापस से लंग्स में भेजना है प्यूरिफाई करने के लिए। तो क्या रीज़न है कि ये दोनों मिक्स क्यों नहीं होते हैं, टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाएं, इसलिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। जो ऊपर के दोनों चैम्बर्स हैं उनको बोलते हैं एट्रिया, तो दोनों को मिला के बोलेंगे एट्रिया। अगर सिंगल सिंगल बात करेंगे तो एट्रियम बोलेंगे। और जो नीचे के दोनों हिस्से होते हैं, जो नीचे के दोनों चैम्बर्स होते हैं, 4 की बात करी हमने, 2 ऊपर 2 नीचे, जो 2 नीचे के होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, तो अब हार्ट का एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो देखिए ये हार्ट है, और इस हार्ट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ये है, और राइट साइड ये है। अब मैंने बोला कि ऊपर के 2 चैम्बर्स को कहते हैं एट्रियम। एक ये हो गया एट्रियम और एक ये हो गया। अब क्योंकि ये वाला जो एट्रियम है ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए इसको कह दिया लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली ये जो एट्रियम है ये राइट हैंड साइड पे है हार्ट के, तो इसको बोल दिया राइट एट्रियम। इसी तरीके से वेंट्रिकल, नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब ये लेफ्ट साइड पे है तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसको बोल दिया राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर समझ में आ गए। अब इन चारों चैम्बर्स के बीच में ये स्पेस होती है, इसको बोलते हैं सेप्टम, और यही वो एरिया है जिसकी वजह से मिक्सिंग दोनों चैम्बर्स के बीच में नहीं होती है। ओके, तो अब ब्लड कैसे फ्लो करता है, देखिए आपको एक हिस्सा दिख रहा होगा रेड कलर का और एक हिस्सा दिख रहा होगा ब्लू कलर का। वैसे एक्चुअली में ये जो ब्लू है ये शो करा जाता है ब्लू से कि भाई ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर ब्लड है, इसलिए ब्लू से शो कर दिया जाता है, बट होता ये डार्क रेड है।
तो फंक्शनिंग कैसे होती है देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है वेना केवा। वेना केवा वेन होती है, ये वो वेन है जो बॉडी के हर हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ आती है, हार्ट में आती है। अब इस वेना केवा की दो ओपनिंग होती हैं, देखिए एक ऊपर की तरफ दिख रही है और एक ये नीचे की तरफ दिख रही है, दोनों वेना केवा के ही ओपनिंग्स हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर वेना केवा, क्योंकि ये बॉडी के जो ऊपरी हिस्से हैं जैसे कंधा है ना, नेक, सर, यहाँ से हर जगह से ऊपरी हिस्से से इम्प्योर ब्लड हार्ट में लेकर के आती है। इसी तरीके से जो ये नीचे की तरफ जो ओपनिंग दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। आपके जितने भी निचले हिस्से हैं वहाँ से ये इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है कहाँ पे, हार्ट में। तो अब जो है इम्प्योर ब्लड आया यहाँ से, ठीक है, और ये इम्प्योर है इसी वजह से ये क्या है, ब्लू इन कलर है। इम्प्योर ब्लड आया राइट एट्रियम में और फिर ये यहाँ से इस रास्ते से आ गया राइट वेंट्रिकल में। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ बीच में ये दो वॉल्व्स लगे हुए हैं, ये आपको दो वॉल्व्स दिख रहे होंगे, इनको कहते हैं वॉल्व। इनका काम क्या है, जब ब्लड यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, तो ये वापस बैक फ्लो नहीं मारता है ब्लड, ठीक है ना। ये एक बार राइट एट्रियम से आ गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, तो अब ये वेंट्रिकल से आगे हो जाएगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो अब वेंट्रिकल में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मिलानी है ऑक्सीजन, क्योंकि अब ये ब्लड इम्प्योर हो गया है, इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तब ये वापस से प्योर हो जाएगा, तो लंग्स में ले जाना। अब लंग्स में ये कैसे जाता है, ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पिक्चर में आती है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए आर्टरी मैंने बताया कि वो वेसल होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। तो यहाँ पे ये थ्योरी ठीक है, मतलब ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हार्ट से दूर ले जाना है ना, लंग्स में ले जाना, मतलब हार्ट से बाहर ले जाना है, तो इसलिए ये हो गई आर्टरी। पल्मोनरी क्यों लगा हुआ है, बाकी आर्टरीज की तरह क्यों नहीं है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, इसका जो मीनिंग है वो है लंग्स। तो क्योंकि ये आर्टरी ब्लड को लंग्स में ले जा रही है, इसी वजह से इसको बोल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये बाकी आर्टरीज से डिफरेंट क्यों है, बाकी आर्टरीज का काम है कि वो साफ ब्लड को ले जाती हैं बाकी पार्ट्स में बॉडी के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही वो आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को, गंदे वाले जो ब्लड को, उसको कहाँ ले जाती है, लंग्स में ले जाती है फॉर प्यूरिफिकेशन। अब जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहाँ पे क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद ये वापस लंग्स क्या करेगा, भेज देगा ब्लड को हार्ट में। किसके थ्रू भेजेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। देखिए वेन वो वेसल होती है जो मैंने बताया, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। तो ओके, यहाँ पे लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है तो वेन हो गया, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि वेन लेकर के आ रही है। और पल्मोनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लंग्स से लेकर के आ रही है, इसलिए इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया लेफ्ट एट्रियम में और उसके बाद यहाँ से आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो ऑक्सीजन से भरपूर है और अब ये तैयार है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाने के लिए। तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा एओर्टा में। एओर्टा वो आर्टरी है जो अब यहाँ से हार्ट से लेकर के ब्लड को कहाँ जाएगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी में। देखिए ये ऐसे ओपनिंग्स हैं, ये अलग अलग हिस्सों में एओर्टा ब्लड को लेकर के जाएगी। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। तो ये पूरा फ्लो ऑफ ब्लड है कि यहाँ से सबसे पहले शुरू होता है, बॉडी के अलग अलग हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना केवा के थ्रू, कहाँ पे आया, राइट साइड पे आता है, राइट साइड पे राइट एट्रियम में आया और उसके बाद राइट वेंट्रिकल पे आया। अब क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको भेज दिया गया लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब इसमें ऑक्सीजन मिल गया ब्लड में, फिर ये ब्लड वापस भेज दिया गया हार्ट में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट में आ गया है, अब इसको पंप करेगा हार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। तो ये पूरा फंक्शनिंग है आपका हार्ट का। हार्ट इस तरीके से पंप करता है ब्लड को।
हार्ट बीट क्या होता है? द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। ये जो हार्ट है इसकी वॉल्स होती हैं, इसके बाहर जो है वॉल्स होती हैं ना, चैम्बर्स हैं। अब ये बाहर आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? वॉल्स हैं। तो ये वॉल्स किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, मतलब एक रिदम में ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हार्ट पंप करता है ब्लड को, प्रेशर देता है वेसल्स में, आर्टरीज में प्रेशर के साथ ब्लड को रिलीज करता है। और जब रिलैक्स करती हैं मसल्स तब हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड को वो रिसीव करता है। कौन से ब्लड को रिसीव करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो ये जो सिस्टम चल रहा होता है ना, ये एक रिदम में चल रहा होता है हमेशा, थ्रू आउट आपकी लाइफ ये एक रिदम में चलेगा। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद एक रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद रिलैक्स, ये पूरा एक हार्ट बीट होती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कॉन्टिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर आप लेफ्ट साइड पे चेस्ट के अपना हैंड रखते हैं, यू कैन फील योर हार्ट बीट। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को चेक करते हैं। अ डॉक्टर यूजेस द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। तो उनको बहुत क्लियरली सुनाई पड़ता है हार्ट बीट, जो कि हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, हमें सुनाई तो नहीं दे रही अपनी हार्ट बीट, लेकिन डॉक्टर को वो स्टेथोस्कोप की वजह से एम्पलीफाई हो जाता है साउंड, मतलब तेज हो जाता है और सुनाई पड़ने लगता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, 2 ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। तो इस तरीके से एक चेस्ट पीस होता है जो कि चेस्ट पे रखते हैं डॉक्टर, और ये ईयर पीस होता है जो दोनों कानों में लगा देते हैं, और ये दोनों चीज़ें किससे अटैच होती है? ट्यूब से अटैच होती हैं। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हेल्थ। तो मतलब जब हमें कोई डिजीज़ होती है या कोई हमें परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हार्ट बीट चेक करते हैं। तो उनको हार्ट की कंडीशन का पता चलता है बाई लिसनिंग थ्रू दी स्टेथोस्कोप। अच्छा, अब ये एक्टिविटी 11.2 में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया किस तरीके से आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो रिदमिक बीटिंग होती है ना हार्ट की, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में मेंटेन रहता है, और इसी वजह से हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेकेंड सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट भी बराबर चलता रहता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। Now Bujo wonders if sponges and hydra have also blood. Animals such as sponges and hydra, sponges और hydra, ये दो जो animals हैं, इनके पास blood नहीं होता है। They do not possess any circulatory system. इनके पास कोई circulatory system होता ही नहीं है। The water in which they live brings food and oxygen as it enters their body. तो जिस water में ये रहते हैं वहीं से ये food और oxygen इनकी body में एंटर कर जाता है। इनकी बॉडी में कोई अलग से ब्लड वगैरह और इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। इनकी बॉडी से जब वाटर बाहर निकलता है तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ जाता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। तो इनकी बॉडी में किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने के लिए किसी ब्लड की ज़रूरत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं चाहिए, इनको सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए। सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी किस तरीके से बाहर निकालती है वो हमने देख लिया। हम जब एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जितना भी पार्ट है, जिसमें कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम सर्कुलेटरी सिस्टम तक ही देखते हैं, और अगर जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।